नाम दिलजीत कलसी है और 97 से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी। 97 से फिर मैं 2000 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, जो हिंदुस्तान की पहली नेटवर्किंग कंपनी थी, जिसको मैंने जिसमें 9.5 लाख लोगों का नेटवर्क था और हिंदुस्तान की पहली नेटवर्किंग मैगजीन जो थी MLM की मैगजीन, उसका मैं चीफ एडिटर था। और हिंदुस्तान में एक IDS से है और एक FDS से है। FDS से हम सब ने मिलकर बनाई थी, जिसमें मनोज जी शुरुआत में जो फाउंडर मेंबर थे लोग साथ में थे, और हम लोगों ने FDS से बनाई थी, जिसमें अभी 2 बॉडीज हैं, एक तो IDS से इंडस्ट्री विजन करता है और एक FDS से कर रहा है। और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है MLM का। MLM के बाद मैं काफी सालों से फिल्मों में चला गया था, तो फिल्मों में मैं एज ए हीरो मैंने एक फिल्म की थी जैकी श्रॉफ साहब के साथ। और आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए, मैं नेटवर्किंग से थोड़ा मेरा फेवरेट काम है, मेरी पहचान है, मेरा मेरा गर्व गर्व करता हूँ मैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन मैं बिजी ज्यादा उसमें नेटवर्किंग में, म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा बिजी हो गया हूँ। यहाँ आपसे मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने नेटवर्किंग बहुत दिल से की है, बहुत बहुत प्यार है मुझे इस इंडस्ट्री से। मैंने जो बेसिक तरीका होता है उस तरह से नेटवर्किंग की है, कभी कोई चालाकी से MLM नहीं किया, मैंने किसी को यूज नहीं किया। और उसी तरह के मेरे को लोग इंडस्ट्री में मेरे को पसंद है। हालांकि मेरे को मॉनेटरी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मनोज जी का मैं फैन। मनोज जी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनके पास काबिलियत भी है और अच्छी नीयत भी है। ये दोनों चीजें नेटवर्किंग में होना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों के पास काबिलियत होती है लेकिन अच्छी नीयत नहीं होती, कुछ लोगों के पास अच्छी नीयत होती है लेकिन काबिलियत नहीं होती। मनोज जी ऐसे बंदे हैं जिनके पास काबिलियत भी है और अच्छी नीयत भी है। मैं सिर्फ मनोज जी की वजह से यहाँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मनोज जी का बहुत बड़ा फैन। मनोज जी ने बोला कि वो कि मेरे से सीखें, लेकिन मैं असल में बहुत कुछ सीखता हूँ। इतना जो उनका बात करने का तरीका, इतने हम्बल हैं, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं बहुत फैन हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए अभी थोड़ी सी नेटवर्किंग की बात करते हैं। नेटवर्किंग में बेसिक बात करूंगा, ये है क्या। मैं आप सबको वैसा ही देखता हूँ कि सिंपल और सीधी बात करने वाले। सीधी बात, मेरा मेरा मानना है, जब बात दिल से बोली जाती है तो दिल सुनता है, जब बात दिमाग से बोली जाती है तो दिमाग सुनता है। तो आप सब नेटवर्किंग जो बेसिक अगर आप मेरे को पूछें तो ये इसके फॉर्मूले या रिस्पेक्ट योर अपलाइन फ्लान ढिंग कुछ भी करूं, उससे एक सीधा सिंपल सा मेरे पास इसका एक जवाब है कि ये नंबर गेम है। नंबर गेम का मतलब है कि आप मान लीजिए अगर 20 लोगों को मिलेंगे तो उसमें से एक नंबर है जिन लोगों ने ज्वाइन करना ही करना है। ऐसा है हो ही नहीं सकता कि आप 20 को बोलेंगे तो 20 ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे ताश की गड्डी होती है, उसके अंदर 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम है ही है, 4 दस्तियां, 4 सत्तियां है ही हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। वैसे ही नेटवर्किंग में आप एक पर्टिकुलर लोगों को अगर मिलाते रहेंगे, लोगों से मिलाते रहेंगे अपने अपलाइन से और लोगों से इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, तो एक नंबर निकलना ही है। अब 20 लोगों को कराएंगे, हो सकता है आपका नंबर जो है वो 10% हो, आप कम किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं, तो 20 में से 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। किसी के 20% होंगे तो 20 में से 4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, किसी के 6 होंगे। ये प्रैक्टिस के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जितना ज्यादा आप करते जाएंगे उतनी इंप्रूव होती जाएगी। दूसरी चीज, इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि मान लीजिए मैं आपको 2 लोग देता हूं इंडस्ट्री में। 2 लोग हैं, एक ऐसा आदमी है जो बहुत पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, बहुत स्मार्ट है, जिसको बात करने की बहुत उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, और जो हर चीज आप सोच सकते हैं वो उसके पास है। दूसरी तरफ एक आदमी है हमारे पास जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से है, डरा डरा रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, बॉडी लैंग्वेज छोड़ दीजिए, इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती। जो पढ़ा लिखा बंदा है वो नेचुरली वो थोड़ी सी ईगो उसके अंदर होएगी,
वो जो पढ़ा लिखा बंदा है वो महीने में 2 लोगों को बिजनेस दिखाता है, और जो कम पढ़ा लिखा है, जो कॉन्फिडेंस कम है, जो लोअर मिडिल क्लास से है, जिसके पास सब चीजें दिखती हैं कि कम है, लेकिन वो 20 लोगों को एवरेज मान लेते हैं, 20 लोगों को बिजनेस दिखाता है। तो जो आदमी 2 लोगों को बिजनेस दिखा रहा है और जो आदमी 20 लोगों को बिजनेस दिखा रहा है, आप कुछ महीनों में देखेंगे कि वो जो जिसके पास कम कॉन्फिडेंस है, जिसके पास कम नॉलेज है, जिसके पास कम एजुकेशन है, वो इस बिजनेस में स्टार बन जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। एक नंबर निकलेगा ही निकलेगा। आप 20 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 4 लोग ज्वाइन करेंगे, 3 महीने बाद आपके पास 4 करते हुए 12 डायरेक्ट हो जाएंगे। 12 डायरेक्ट हो जाएंगे तो उसमें से 6 लोग काम नहीं करेंगे, 4 लोग ऐसे होंगे, 3 लोग ऐसे होंगे जो टुच-पुच काम करेंगे, 2 ऐसे होंगे जो एवरेजली काम करेंगे, एक ऐसा होएगा जो धुआंधार काम करेगा। तो आपको लगातार जैसे 12 खत्म किए, फिर 4, फिर 4, फिर 4 करते रहिए, वो नंबर आपको मिलते रहेंगे। वो जो सुपरस्टार हैं इस इंडस्ट्री के, वो छंट-छट के अपने आप आपके ऊपर आते रहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो पूरी इसमें जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो लगातार लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता रहेगा। आपकी एजुकेशन, आपकी आपके स्टाइल, आपकी गाड़ियाँ, सब कुछ धरे की धरी रह जाएँगी। वो आदमी जीतेगा जो सबसे ज़्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएगा। जो लगातार इंट्रोड्यूस करवाता रहेगा, ये कोई मेरा या किसी और का ये नियम नहीं है, ये कुदरत का नियम है। ये नंबर निकलने ही निकलने हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि जो कम एजुकेशन वाला, कम कॉन्फिडेंस वाला कोई बंदा इसमें कामयाब होता है, तो ये आपके सामने है। मैं खुद 12वीं पास हूँ, कॉलेज कभी गया नहीं। मैं सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ। मेरे को छठी क्लास में एबीसी लगी थी, और जब मैं 12वीं पास हुआ था तो मेरे को एबीसी आती थी, मेरी इंग्लिश इतनी थी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे जो अपलाइंस थे, उन्होंने मेरे को जापान, कोरिया, सब जगह घुमाया, दुनिया भर घुमाया। मैं आज 26-27 कंट्री घुमा हूँ। मैं लिखता इंग्लिश में हूँ। मेरे को इंग्लिश से ज्यादा इजी कोई और लैंग्वेज नहीं है आज, जबकि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। लेकिन जब मैं शुरू हुआ था, तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे थे, मेरे से ज्यादा मेरे से ज्यादा क्वालिटीज थी। लेकिन उनमें कमी एक थी कि उन लोगों ने कम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। मैं लगातार लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता रहा और मैं विनर हो गया। ये सिंपल इस बिजनेस का सिंपल एक फंडा है कि जो जितने ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता रहेगा, वो जीतेगा ही जीतेगा। दूसरी, इस बिजनेस में जीतने के लिए जो चीज चाहिए, आपने मार्शल आर्ट के वो देखे होंगे, जो मार्शल आर्ट के योद्धा होते हैं, वो कई बार आपने देखा सीमेंट के ऐसे ब्लॉक्स पड़े होते हैं और हाथ मार के सीमेंट के ब्लॉक तोड़ देते हैं, या लकड़ के ब्लॉक होते हैं उनको तोड़ते हैं, या बर्फ के ब्लॉक होते हैं उनको तोड़ देते हैं। उनकी खुद की तो इतनी बड़ी वो बॉडी नहीं होती है, पतले से होते हैं, लेकिन वो ब्लॉक तोड़ देते हैं। मैंने एक मार्शल आर्ट वाले से पूछा था कि कैसे तोड़ते हैं। उसने मेरे को बोला कि इसके लिए मसल नहीं चाहिए। आपने कभी वो बहुत तगड़ा आदमी नहीं देखा होगा जो ऐसे सीमेंट के ब्लॉक तोड़ता है, या वो ऐसा बहुत मोटा या बहुत मसल वाला या जिसके बहुत डोले शोले हैं वो तोड़ रहा है। हमेशा पतला आदमी तोड़ता है। आप भी तोड़ सकते हैं जब आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे कि वो लकड़ी के ब्लॉक टूटते कैसे हैं। वो टूटते कैसे हैं, वो कहते हैं कि आपको वो ब्लॉक अपने दिमाग में टूटते हुए देखने हैं। अब आप जब अपने दिमाग में उसको टूटते हुए देखते हो, उसके बाद उसको हिट करते हो, तो असल में टूट जाते हैं। अगर आप उसको यहाँ नहीं इमेजिन नहीं करोगे, उसके बाद जितनी मर्जी जोर से मार लो, हाथ का सनी देओल का हाथ तो है नहीं कि 2.5 किलो का है। अगर 2.5 किलो का हो भी, तो भी वो नहीं टूटेगा। एक आम हाथ, एक पतला सा हाथ उसको तोड़ पाता है, क्योंकि वो यहाँ से उसको इमेजिन करता है। दैट वर्किंग भी सेम वही है। वही जीतेगा जो यहाँ से अपनी कामयाबी को इमेजिन कर लेगा, जो सपने में ले आएगा कि मैं यहाँ से उसकी कामयाबी पहले उसके दिमाग में बनेगी, फिर हकीकत में बनेगी। वो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि ताजमहल हकीकत बाद में बना था, पहले शाहजहां के दिमाग में बना था। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज दुनिया में जो बनती है, वो पहले बनाने वाले के दिमाग में बनती है, उसके बाद हकीकत में बनती है। एक और चीज
अगर मैं आपसे पूछूं कि नेटवर्किंग में अगर पूछा जाए कि परफेक्ट नेटवर्कर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि परफेक्ट नेटवर्कर वो होता है जो एक लिमिटेड एक हमने एक मान लो फिक्स कर लिया कि हम 20 लोगों को हर महीने इस बिजनेस में प्लान दिखाएंगे। ज्वाइन कितने करें वो अलग बात है, लेकिन हम या 30 लोगों को बिजनेस दिखाएंगे, हर रोज एक आदमी को बिजनेस जरूर दिखाएंगे। तो हमने वो परफेक्ट नेटवर्कर को ढूंढना है अगर, कि परफेक्ट नेटवर्कर होता कौन है सही में, जो एक नेटवर्कर है वो कौन होता है। तो आप बोलेंगे कि वो जो हर महीने 30 लोगों को बिजनेस दिखाए, वो जो हर अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करे, वो जो अपनी कंपनी की रिस्पेक्ट करे, वो जिसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज हो, वो जो ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड करता हो, जैसे अगर मनोज जी कोई क्लास ले रहे हैं तो वो क्लासेस अटेंड करता हो, वो जो ट्रेनिंग आगे अपनी डाउनलाइन को देता हो, या इस तरह की जितनी भी हैं जो प्लान दिखाने में वो मास्टर हो। जब वो प्लान दिखाता है तो ज्वाइन सामने वाले के ज्वाइन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये सारी क्वालिटीज किसी के अंदर हैं तो आप बोलेंगे कि वो परफेक्ट नेटवर्कर है। और ये परफेक्ट नेटवर्कर बनेंगे कैसे? हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन जो है वो परफेक्ट नेटवर्कर बन जाए, तो बनेगी कैसे? हमारा बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम जो कुछ करेंगे हमारी डाउनलाइन करनी स्टार्ट कर देगी। ये जितनी भी क्वालिटीज हैं, अगर हमने इनको अपने अंदर ले आए तो ये नेटवर्किंग जो है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो कहेंगे लोग वो नहीं करेंगे, आप जो करेंगे लोग वो करेंगे। आपने ये क्वालिटीज अपने अंदर उतार ली तो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे और अपने आप इसके अंदर आपके पास आपके नेटवर्क में परफेक्ट नेटवर्कर आपको मिलते चले जाएंगे। एक और चीज, एक क्वेश्चन से ही मेरे को बात याद आई। आप ने जंगल में अगर मैं पूछूं कि सबसे तेज कौन सा जानवर होता है, तो आपके दिमाग में आएगा सबसे तेज तो चीता है। अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सिंपल है, हाथी। मैं अगर पूछूं सबसे ऊंचा कौन सा जानवर है, तो आप बोलेंगे जिराफ। और अगर मैं पूछूं कि सबसे चालाक जानवर कौन सा है, तो आप बोलेंगे फॉक्स, लोमड़ी। अगर ये सारी क्वालिटीज जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे चालाक, सबसे तेज कोई और हैं, तो जंगल का राजा शेर क्यों है? शेर इसलिए है जंगल का राजा क्योंकि उसके पास हिम्मत है, करेज है। वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन में डरता नहीं है, वो शेर है। इस दुनिया में, इस दुनिया के जंगल में आपको भी शेर बनना है। बहुत लोग आपको नेगेटिव करने वाले आएंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग, हमारा जो हम सुनते हैं कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ना सकारात्मक हमारा नजरिया होना चाहिए दुनिया को देखने के लिए। हमारे एटीट्यूड की वजह से ही हमारी कामयाबी और नाकामयाबी डिपेंड करती है। कोई आदमी जो नाकामयाब होता है या कामयाब होता है, उसके रीजन उसको पूछो कि वो क्यों कामयाब हुआ, या उसको पूछो वो क्यों नाकामयाब हुआ, तो उसका रीजन आपको एक ही मिलेगा। आप नाकामयाब आदमी से पूछिए कि भाई तू नाकामयाब कैसे हुआ, वो बोलेगा कि ये मैंने ये बिजनेस किया था और ये बिजनेस लेके मैं लोगों के पास गया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। तो भाई तूने क्या किया? लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मैंने छोड़ दिया। आप कामयाब आदमी से ये बात पूछिए, उसका रीजन भी यही होगा। वो बोलेगा कि मैं लोगों के पास गया, मैंने ये बिजनेस दिखाया और बिजनेस लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, और मैंने तभी सोच लिया कि मैं एक दिन इनको जवाब दूंगा कामयाब होके। नाकामयाब आदमी के पास जाइए, उसको पूछिए कि तू नाकामयाब कैसे हुआ, वो बोलेगा मैं कामयाब कैसे होता, मेरे पास पैसे नहीं थे। आप कामयाब आदमी के पास जाइए, आप उससे पूछिए कि भाई तू कामयाब कैसे हुआ, तो उसका रीजन भी सेम होगा कि भाई मैं कामयाब कैसे नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे तो पैसा कमाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे तो कमाना। मेरे पास एक ही रीजन था। कामयाबी का और नाकामयाबी का रीजन सेम होता है, लेकिन आपके सोचने का नजरिया जो है वो आपको डायरेक्शन आपकी चेंज करेगा।
बाकी सब चीजें और चीज क्वालिटीज आपके अंदर हो सकती हैं। सबसे पहली जो सबसे बड़ी क्वालिटी आपको लेके आनी है वो करेज। करेज होएगी तो आपका जो जो आपका नजरिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। एक चीज मैं सपनों की बात करना चाहूंगा। मेरे जो गुरु थे वो सबसे ज्यादा सपनों के ऊपर बात किया करते थे, बसंत पंडित साहब। वो कहते थे कि आपका अगर सपना पूरा नहीं हो सका तो ये कोई नाकामयाबी नहीं होती। नाकामयाबी है कि आपके पास कोई सपना ही नहीं था लाइफ में। इससे बड़ी इससे बड़ी और इससे दुख वाली कोई बात है ही नहीं। सपना जो है वो सपने चार तरह के लोग हैं दुनिया में सपने देखने वाले। सबसे पहले जो हैं वो लोग हैं जो मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि सपनों को लेके कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सपनों को मैं जो उनकी साइंटिफिक बातें हैं मैं वो नहीं कर रहा। साइंटिफिक बातों में जैसे सपने जो हैं वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, उनका कलर नहीं होता। आप आंखें बंद कर लेंगे तो आपको कलर दिखाई नहीं देंगे। सपने हमारे को बंद आंखों से आते हैं और जब आप कभी दोबारा सपना में जाएंगे तो आप याद करना कि आपको कलर नहीं दिखेंगे, कभी कलर नहीं दिखते। खैर हम वो बातें नहीं कर रहे, हम हमारे बिजनेस की बात कर रहे हैं। पहले सपना देखने वाले लोग हैं जो छोटा सपना देखते हैं, बड़ा सपना देख नहीं पाते। दुनिया में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ज्यादातर या जितने भी नाकामयाब लोग हैं उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको लगता है कि वो कामयाब नहीं हो सकते या वो बड़ी कामयाबी को सोच नहीं पाते। मैं बहुत सारी बातों से इसको प्रूव कर पाऊंगा अभी। बहुत से लोग छोटा सपना देखते हैं, उनकी ज्यादा बड़ी वो डिमांड ही नहीं होती। सपना ही होगा कि मेरे को स्कूटर लेना है, मोटरसाइकिल लेना है। सपना वो होता है जो आपकी पहुंच से बाहर होता है। अगर आपने स्कूटर लेना है तो आज तो कोई उसकी सेम डे में आप ले सकते हैं। आपने एक कार लेनी है तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं। आप बड़ी कार, आप फरारी की बात करें, आप ऑडी 5 की बात करें, आप रेंज रोवर की बात करें, वो एक बड़ा सपना लगता है। वो सपना है कि छोटे छोटे सपने वाले लोग हैं वो उसी छोटे सपनों में उलझ के रह जाते हैं, उनको उसी में खुशी मिलती है। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो एक ही सपना देखते हैं, पूरी जिंदगी एक सपना देखते हैं, उसके पीछे भागते हैं और फिर वो जिंदगी उसको अगर पूरा कर भी लेते हैं वो भी उनकी असल में हार ही होती है। मैं माफी चाहूंगा कि अगर हमारे यहाँ बीच में कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर या वकील हैं तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर या वकील बहुत मेहनत करते हैं, एक ही सपने के पीछे भागते हैं, सारी जिंदगी लगा के, कई साल लगा के वो एक सपना पूरा कर लेते हैं, एमबीबीएस बन जाते हैं। उसके बाद सारी जिंदगी एक क्लिनिक पे निकाल देते हैं, उसके बाद वो दूसरा सपना नहीं देखते। तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो बड़ा सपना देखते हैं लेकिन सिर्फ बड़ा सपना देखते हैं, उस सपने के लिए करते कुछ नहीं, क्योंकि बड़े सपने की अपनी डिमांड भी होती है। वो बड़ा सपना देख के कुछ नहीं करते। मेरा भतीजा है, वो फिल्म एक्टर बनने का सपना है उसके पास। उसको लगता है कि वो बॉम्बे चला गया तो सनी देओल, संजय दत्त ये सब वेले हो जाएंगे, लेकिन कभी बॉम्बे गया ही नहीं, कभी उसने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। चौथे लोग हैं जो सपना देखते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर सपना पूरा होने के बाद उसको अगला सपना देखते हैं, फिर उसको पूरा करने के बाद अगला सपना देखते हैं। ये सपनों की एक जर्नी होती है। कामयाबी एक जगह पहुंचने का नाम नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को होंडा सिटी कार लेनी है, आपने होंडा सिटी कार ले ली, तो उसके पूरा होने के बाद वो सपना खत्म हो गया, वो पूरा हो गया और खत्म हो गया। अब आपका दूसरा सपना आ जाएगा कि मेरे को रेंज रोवर लेनी है। रेंज रोवर के बाद आपको दूसरा सपना आ जाएगा, मेरे को बड़ा घर लेना है। बड़ा घर लेने के बाद मेरे को फार्म हाउस लेना है। नेटवर्किंग में या कोई भी आदमी कामयाब, जब शाहरुख खान दिल्ली से गया होगा तो उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। तो उसका सपना सिर्फ पहली फिल्म का होगा। जब उसको पहली फिल्म मिल गई तो उसने आगे कि मैं बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूंगा। जब अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम कर लिया तो मैं सुपर हिट फिल्म में, गोल्डन जुबली फिल्म में काम करना चाहूंगा। जब गोल्डन जुबली फिल्म में काम कर लिया फिर शायद उसका सपना तब जगह हो कि मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म, जो सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म, वैसी कोई करना चाहूंगा। तो उसने दिलवाले कर ली। उसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया, लेकिन चुप तो आज भी नहीं है वो।
आज भी कभी वो टीम चलाता है क्रिकेट की, आईपीएल की, कभी कुछ कई बिजनेस करता है आज भी वो। कि हमारी लाइफ है। एक और चीज मैं लास्ट में आपसे करना चाहूंगा कि एक 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 लाइन होती है इंग्लिश में, लव एट फर्स्ट साइट। जब मैं ये मैं पहली बार ऐसे फोन पे कर रहा हूँ, तो जब मैं स्टेज पे करता था, तो जब मैं इतना बोलता था कि यार कौन कौन आदमी इस पे विश्वास करता है, हाथ खड़ा करके बताओ कि लव एट फर्स्ट साइट होता है। तो कुछ लोग हाथ खड़ा करते थे, कुछ लोग मुंह नीचे करके मुस्कुरा देते थे, जो मुस्टंडे टाइप। तो कुछ शायद इसलिए बोल मुस्कुराते थे कि यार हमें तो रोज ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि लव एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नजर में ही किसी से प्यार हो जाना, ये 100% सच है, 100% सच है। और अगर ये बोलूं कि आप याद करो कि आपको कभी किसी से लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, शायद कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी बाजार में, कभी किसी शादी में, मोहल्ले में की शादी में, या किसी रिश्तेदार की शादी में। अगर मैं आपको बोलूं कि वो पल याद करो जब किसी को आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, आप याद नहीं कर पाओगे। तब आप बहुत छोटे थे, इतने छोटे थे कि आपको आपका अभी नाम भी नहीं रखा गया था। जब आप पैदा हुए थे तो आपके मम्मी डैडी को, आपके माता पिता को आपसे पहली नजर में ही बेहद 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 प्यार हो गया था। उसके बाद उन्होंने आपको जब पहली बार अपने हाथ में उठाया था, तो सैकड़ों उम्मीदें उसके दिलों में जिंदा हो गई थी। वो उम्मीदें क्या थी कि एक दिन मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत कामयाब होएगा या होएगी, ये दुनिया में नाम कमाएगी, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, पहली चीज आपके माँ बाप ने आपसे ये उम्मीद की, क्या उनकी ये उम्मीद करना गलत था? क्या आपसे ये उम्मीद किया उन्होंने कि मेरा मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत कामयाब होएगी और मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी? क्या ये उम्मीदें गलत थी? और आप कहेंगे नहीं, ऐसा गलत नहीं, सही था। अगर सही थी तो क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? जवाब आपने मेरे को नहीं देना, खुद को देना है। आपके माँ बाप ने वो जहां घूम सकते थे वहां नहीं गए, उन्होंने पैसे बचाए, क्योंकि आपको पढ़ाना था, आपको पालना था, आपको कपड़े सब कुछ करना था आपके लिए। आपकी मदर, आपकी माता जी, जब आप छोटे थे तो आप जो बिस्तर गीला कर देते थे वो वहां खुद सो जाती थी और आपको सूखे पे सुला देती थी। आपके फादर साहब जब नए कपड़े लेने की बारी आती थी तो वो कहते थे कोई बात नहीं, अगले साल ले लेंगे। वो कपड़े आपके लिए आते थे और उनको आपसे ये उम्मीद थी कि आप बहुत कामयाब होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितनों की उम्मीदें पूरी हुई, आप कितनों के पेरेंट्स की उम्मीदें पूरी हुई हैं। लेकिन जिन जिन की नहीं हुई, मैं चाहता हूं कि वो इस वक्त अपने दिल में एक एक प्रॉमिस करें खुद से कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अपना अपना हिस्सा दिया, अपने खाने में से हिस्सा दिया, अपने कपड़ों में से हिस्सा दिया, मेरे को वक्त दिया, मेरे को पढ़ाया लिखाया, जहां तक भी पहुंचाया, उसके बदले मैंने उनको। और आपके पेरेंट्स, आप भगवान से आपके लिए सिर्फ कामयाबी मांगते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने उम्मीदें छोड़ भी दी होंगी, तो दुआ भगवान से ये करते हुए कि मेरा बच्चा ये सारी जिंदगी खाना खाता रहे, इसको, इसका जो घर चलता रहे, इसका चूल्हा चलता रहे। पर मैं चाहता हूं कि आप उनको
कामयाब होके बताइए, ज्यादा से ज्यादा कामयाब होके बताइए। जितना ज्यादा आप कामयाब होंगे ये सबसे बड़ी गिफ्ट होगी उनके लिए। उनको कहीं नहीं घूमने जाना। अब उनको बोलोगे कि चलो अमेरिका घुमा के लाता हूँ या बम्बई घुमा के लाता हूँ, उनको कोई कहीं नहीं जाना। मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि आपको चलो अमेरिका भेज देता हूँ, मेरे मासी वहां रहते हैं, नहीं जाना उनको। उनको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिंपल जिंदगी जीते हैं। जब मेरे को वो कामयाब होते देखते हैं तो उनको वो मेरे को वो खुशी मिलती है। ये आपको करना है। और जो बिजनेस आप कर रहे हैं, इस बिजनेस में मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, आप इस बिजनेस को करते रहिए और इस बिजनेस में एक अच्छी अपलाइन मिल जाना आधी जीत होता है। अच्छा लीडर मिल जाना आधी जीत होता है। मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मुझे अच्छे लीडर मिल गए थे, अच्छी अपलाइन मिल गई थी। आप लकी हैं कि आपको मनोज जी जैसे एक लीडर मिले हैं, अपलाइन मिले हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। ये जो आपकी प्रोडक्ट रेंज मैंने देखी थी कल, मेरी एज इस समय 49 है। मैं अगले साल 50 साल का हो जाऊंगा। अभी भी मैं फिल्मों में मेन लीड करता हूँ। उसके लिए मेरे को खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपके ही प्रोडक्ट हैं, एक स्पिरुलिना प्रोडक्ट आपके हैं। अब ये देखिए, ये अब बाजार में मिलती है, रॉ नाम से है। तो इसको आप ऊपर से सबसे पहला प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये मेन स्पिरुलिना है, और ये बाजार में मिलती है 180 रुपए की आती है। एक ड्रिंक है, 180 रुपए की एक ड्रिंक है, और मैं दिन में एक पीता हूँ। मेरे को क्योंकि ये चाहिए, मेरी बॉडी के लिए चाहिए, मेरा मेरा मेरे को फिट रहना है। 180 रुपए की एक, तो मतलब है 5,500 रुपए की महीने की ये लगती है। और मैं हैरान था मनोज जी ने जब मेरे को बताया कि जो स्पिरुलिना यूनी आयर की है वो 200 250 रुपए के आसपास है। 250 रुपए और 5,500 रुपया। मैं मनोज जी को बोलने वाला हूँ कि इसको थोड़ा महंगा करो, ये बहुत सस्ती बेच रहे हो आप, कम से कम 3-4 गुना करो इसको आप। ग्लूकोसामाइन जैसा मैंने देखा वो 450 रुपए के आसपास है, वो भी 4,000 से नीचे नहीं आता मार्केट में। आप बहुत सस्ते बेच रहे हो मनोज जी, सच में आप बहुत सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हो। थोड़ा सा रेट बढ़ा दो। और आपकी क्वालिटी मेरे को मालूम है, आपने मेरे को बहुत पहले भी चीजें दी थी, यस तब सर। भी मैंने यूज की हुई है, इसलिए मेरे को मालूम है। जी सर, जी सर। नहीं, आज भी क्वालिटी वही है सर, बहुत बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं अभी भी। जी वो तो मैं मेरे को मालूम है, आप तो वो करोगे ही करोगे। जी सर। बाकी सर मेरे ख्याल से इतना सर इतना रखते हैं। आपकी डिमांड एक तो। एक चीज लास्ट में आपको, जी। एक लास्ट में बात बोल देता हूँ। जी सर। मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि आप का जो पेमेंट सिस्टम है, जो आपको इंसेंटिव आता है वो चेक से आता है या आपके अकाउंट में आता है। मान लीजिए चेक में आता है, जो उसके ऊपर साइन है वो शायद मनोज जी के हैं या किसी और अथॉरिटी के होंगे। वो साइन आप नहीं कर सकते, लेकिन एक बात यकीनन सच है कि उसके ऊपर जो अमाउंट भरा जाता है वो आप डिसाइड करते हो। यस सर। वो यस मनोज जी डिसाइड नहीं कर सकते, तो ग्रेट। दुनिया का कोई बंदा डिसाइड नहीं कर सकता। और एक चीज मैं और बोलता हूँ, आप मेरी बात बेशक काट देना। आप जिस दिन भी आपको चेक आया है, बेशक वो 10,000 का, वो 50,000 का, वो 7,000 का, वो 15,000 का, आप कभी उस चेक को लेके हैरान नहीं हुए होंगे कि हैं इतना, अरे 25,000 का चेक कैसे आ गया। कभी आप हैरान हुए? नहीं हुए, क्योंकि आपको आपके दिमाग में चेक वो एक तरीक को ही बना होता है, और जितना एक तारीख को आपके दिमाग में बना होता है चेक उतना ही बनता है। इसका सबूत है कि जब भी चेक आपके हाथ में आया या महीना का अंत होता है, तो आपको पता होता है कि आपका अमाउंट लगभग इतना है। हाँ, 2, 4, 10 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। वो अमाउंट आप डिसाइड करते हैं, वो अमाउंट मनोज जी डिसाइड नहीं कर सकते। वो अमाउंट बड़ा डिसाइड करना शुरू कीजिए। पैसा, इस दुनिया के अंदर पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के ऊपर बहुत सारी
डीमोटिवेट करने वाली बातें बहुत सारी हैं जी। पैसा साथ नहीं जाता, पैसा ये नहीं होता, लेकिन सच मानो पैसे के बिना कोई जिंदगी नहीं है। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपके आसपास जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग आपके घर वाले जो हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके रिलेशन वाले हैं, उन सबका रवैया आपके प्रति बदल जाता है। पैसा अगर भगवान नहीं है तो दूसरा भगवान है। किसी किसी ने कहा है कि अगर रोना ही है तो साइकिल पे बैठ के क्यों रोना है, मर्सिडीज में बैठ के रो लो। अगर कोई कहता है कि आपकी लाइफ में रोना है तो रोना ही ठीक है भाई, रो लेंगे, पर मर्सिडीज में बैठ के रो लेंगे ना, फिर साइकिल पे क्यों रोना है? तो मर्सिडीज कमाओ।